अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। और आपके लिए बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है गरम। इसको कर लेना है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा हम इसके अंदर एक प्याली मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब हम इसे गलाएंगे तकरीबन 80% तक। अगर आप एक अच्छी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको तमाम जो मालूमात हैं वो स्टेप बाय स्टेप मिल सकें। और तमाम जो मालूमात अगर नहीं लेते तो आपकी रेसिपी भी इस तरह से अच्छी और कंप्लीट नहीं बनती। और मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी ये देखें जी, ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है तकरीबन। ये इसको देखिए इस तरह से हमने मैश करके देखना है। तकरीबन ये 80% तक हमने इसको गलाना है। और अब हम इसे अच्छी तरह स्ट्रेनर के पास छान कर इसको ठंडे पानी के साथ धोकर ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। पानी आपने इसका अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी हमारी जो मैक्रोनी है वो तकरीबन ड्राई हो और इसको हमने अच्छी तरह से धोना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून है। थोड़ा सा नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। इनके बाद हमने इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस और जो कॉर्नफ्लावर है वो तमाम हमारी मैक्रोनी के साथ मिक्स हो जाए और इसके साथ तमाम जो मैक्रोनी है इसके साथ अटैच हो जाए। अब ये देखिए जी, ये कॉर्नफ्लावर वो हमारा मैक्रोनी को लग चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हैं मैदे के ऐड करेंगे। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपने इसको इन्हीं स्टेप के साथ इसको फॉलो करना है तो आपके ये जो फ्राइज़ हैं मैक्रोनी फ्राइज़ बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ये देखें जी, हमारा मैदा भी तकरीबन तमाम इसको लग चुका है। अब हम ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से तमाम कोटिंग इसकी हो चुकी है। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम करने के बाद अब हम इसके अंदर मैंने ये देखें एक मैक्रोनी ऐड की है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो 1 बाय 1 तमाम मैक्रोनी जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से मैंने ये मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दी है और ये देखें फ्राई होना शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम हमारी हाई नहीं होनी, दरमियानी फ्लेम हो। और बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, नॉर्मल सा हम इसका ब्राउन सा कलर शेड हम इसको देंगे। ये देखिए जी, हमारी ये तकरीबन इसको ब्राउन शेड आ चुका है और इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं करना। बहुत ज़्यादा डार्क से वो इसकी खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको मैक्रोनी को हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से। ये देखिए जी, ये छन्नी की मदद से हम इसको निकाल लेंगे और तमाम मैक्रोनी को हमने इसको निकाल कर अच्छी तरह से हमने छान लेना है। और ये देखिए जी, चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। आपने भी इसी तरह से ये तमाम जो मैक्रोनी है इसको फ्राई करके जल्दी से निकाल लेना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी ये मैक्रोनी फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। अब इसी तरह से मैंने जो नेक्स्ट बैच है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से आपने इनको तमाम को ऐड करना है और इसको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इनको जल्दी से तमाम जो इनके जो स्टेप थे मैंने फटाफट से कंप्लीट करके आपको स्किप करके दिखाए हैं। ये देखिए ये लास्ट हमारा बैच है, ये भी फ्राई हो चुका है। और इसी तरह से तमाम हमने ये जो हमारे मैक्रोनी फ्राइज़ इनको हमने तैयार कर लेना है। टेस्ट में भी ये कमाल की थी और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी ये बनी थी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी और कोई एक अच्छी सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।